हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 8.4 का VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस प्रकार का सवाल पूछते रहता है, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो मान निकालना है यानी साइन 25 डिग्री, ओके, कॉस 65 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल जो आप देख रहे हैं, इसमें हम जो बताए थे आप लोग को कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तब बताइए कि साइन 25 डिग्री को साइन 25 डिग्री लिखिए, और इसको आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। कॉस 90 में से क्या घटाइएगा, क्यों 65 आवेगा, तो 90 में से आप 25 डिग्री को घटा लीजिए, प्लस कॉस कितना है 25 डिग्री। अब साइन में से कितना घटाइएगा कि वो 65 होगा, 90 में से आप जो है 25 डिग्री घटा लीजिए, ठीक है ना। तो साइन 65 रहेगा, सियरा ओहे बा भेस बदल लेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा वो समझिए। अब क्या होगा कि cos 90 माइनस थीटा आप जान रहे हैं कि साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन क्या हो गया 25 डिग्री इंटू में cos 90 यानी साइन 25 हो जाएगा। यहाँ पे साइन कितना 25 डिग्री प्लस cos कितना 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा ये भी होगा cos 25 डिग्री। अब बताइए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताइए आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है। भली बात है, आप बिल्कुल जान रहे हैं। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होने वाला है 1, और ये आपका RHS मतलब RHS नहीं, इसका वैल्यू है 1, ठीक है ना। चलिए इसको नोट, ये सवाल में आप देख लीजिए, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते रहता है, ठीक है ना। तो ये सवाल क्या है, इस सवाल में जो है थोड़ा सा है ना, बार बार ये सवाल को पूछते रहता है। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है। ये 3 फार्मूला आप देख रहे हैं ना, ये तीनों फार्मूला से रिलेटेड अभी एक सवाल ऐसा डालता है। ये क्या है, चूंकि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टैन स्क्वायर ए। अब क्या करना है कि आप जो है सबसे पहले 9 को कॉमन ले लीजिए, इधर लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस में टैन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है। तो इसके जगह पर आप 1 लिख दीजिए और ये हो जाएगा 9, और ये आपका आंसर 9 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते रहता है इससे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल को देखिए 8.4 का है, और इस प्रकार का क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरह से ये सब्जेक्टिव का काम करता है, ठीक है, लेकिन दे दिया है तो भाई बिहार बोर्ड है, थोड़ा देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसका मान जो है किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर A B C D किसके बराबर है। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बराबर का चिन्ह को अब हम हटाएंगे, ठीक है। और ये मेरा सवाल बन गया, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ऑप्शन है, ऑप्शन को भी हम हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि इसको फिर बनाना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जगह चाहिए, तो हमको तो जगह चाहिए ना। इधर देखिए करना क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले 1 प्लस टैन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको माइनस में 1/sin थीटा, ओके। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है
कि इसका एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसके नीचे में कुछ होना है तो 1 है, 1 से अगर डिवाइड करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में 1 ब्रैकेट 1 यहाँ। चलिए इसके नीचे में कुछ होना है 1 साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में, साइन थीटा आएगा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1। अब बताइए ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो, ठीक है, और ये फोटो, ये दोनों को दोनों सेम है। a प्लस बी कीजिए या b प्लस ए कीजिए, बतवा दोनों सेम से। तो हम क्या करेंगे कि है ना, थोड़ा सा इसी बात को, इसको हम a मान लेते हैं और इसको, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस, इसको a मान लिए, इसको भी a हो जाएगा, तो ये a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। ये फोटो को आप a मान लीजिएगा, ठीक है, इस फोटो को आप क्या मानिएगा a, तो ये भी आपका a हो जाएगा, बात समझ गए। और इसको ना 1 को आप b समझिए, और ये भी 1 को आप क्या समझिएगा b समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। और आपको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a किसको माने साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसको a माने हैं तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख दीजिए कॉस थीटा में गुना कर देंगे साइन थीटा से। ओके, अभी a हुआ, a हो गया और यहाँ पे b हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको आता ही होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़िए भाई, इसको जब आप तोड़ने लगिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और फिर माइनस में क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए जो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो फोटो दिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाएगा आपका 1 अब प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा 1 अब प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 1। ओके, और नीचे में आपका क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बताइए +1 -1 कैंसिल, अब बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2 बचा ना। चलिए तो 2 आपका आंसर है। चलिए इसको चलिए सवाल को देखिए 8.4 का ही है और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते रहता है, और ये सवाल को हम किस प्रकार बनाएंगे इसको देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन आप लिखिए सॉल्यूशन, और चूंकि आपको जो है देखिए जब आपको है ना इसको सॉल्व करने के लिए करा है और किसके बराबर है वो बताना है, तो सबसे पहले आप ना जितना भी आप देख रहे हैं सेक में है, टैन में है, साइन में है, तो आप जो है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए यदि सेक में है या कॉसेक में रहेगा, टैन में रहेगा, सबको भाई साइन कॉस में तोड़िए, साइन कॉस में ले आइए सबसे पहले, और उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव आता है उसको कैलकुलेशन कीजिएगा, हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे साबित करने वाला जो भी सवाल है, ठीक है ना, उसमें अगर सेक में है, टैन में है, सबको कथी में लाइए साइन कॉस में लाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, साबित हो जाएगा। देख लीजिए जैसे ये सवाल है, इसको कहता है किसके बराबर है, तो आप चूंकि लिखिए कि सेक ए है ना, सेक
सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। तो ये तो साइन में है तो उसको छोड़ दीजिए, इसको बदलने का काम कीजिए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, क्योंकि साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ज्यों का त्यों रखने दीजिए, उसको जैसे को तैसे उतारिए। साइन का अब देखिए सब साइन कॉस में चला है, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिए। अभी कॉस कॉस का एलसीएम आपका कॉस आ जाएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस में 1 से गुना होगा प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस क्या है साइन ए, जैसे को तैसे उतारिए। अब बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी, चलिए तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए है ना, ये क्या है 1 माइनस साइन ए, मतलब ए प्लस बी होगा ए माइनस बी होगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉस ए है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, ये आपका ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कॉस ए। अब ये दोनों सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, एगो कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब आ गया कॉस ए। इसका आंसर आपका क्या है कॉस ए, और कॉस ए आपको कौन ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, यही आपका आंसर है। चलिए नोट कीजिए। अब ये सवाल को हमको साबित करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप सबसे पहले LHS मान लीजिए। LHS आपका क्या है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोग को कि सबसे पहले उसको साइन थीटा कॉस थीटा में साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। कोई भी सवाल को अगर साबित करना है तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए, उसके बाद उसको भिन्न का जोड़ घटाव इधर उधर कीजिएगा, आपको प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए ये कॉसेक थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, ओके। और माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा पर साइन थीटा, और पूरा पर स्क्वायर होगा। अब क्या होगा देखिए साइन थीटा का एलसीएम आपका क्या है साइन थीटा कैंसिल हुआ तो इसका वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा यानी कॉस थीटा, और पूरा का होल स्क्वायर, ओके। आपको पता होगा कि 2/3 है, इसका होल स्क्वायर रहेगा, इसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर होगा 3 पर भी स्क्वायर होगा, तो इस पर दोनों पर स्क्वायर जाएगा। ये आपका 1 माइनस में कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है साइन थीटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको देखिए LHS आपको जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि 1 माइनस क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और आपको यह भी पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यह भी पता है कि ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है, और इसको आप लिख सकते हैं ये जो फार्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला तो आप लोग जानबे करते हैं। तो बताइए जब ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी अगर दोनों रहेगा, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख कर बताइए, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कीजिए घटा लीजिए, एक बार क्या कीजिए घटा लीजिए। अच्छा तो ये ऊपर में जो है घटाव वाला देखिए, इसका दूगो है तो एगो से एगो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या आ रहा है बताइए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आप देख रहे हैं ना। और ये आपका क्या है RHS है, और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नोट